राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो महाशिवरात्रि के दिन हम बाबा भोलेनाथ की पूजा कैसे करेंगे और किस प्रकार करना है सादा सरल तरीके से, तो वो हम आपको अब बताएंगे। तो 4 तारीख को महाशिवरात्रि है। उस दिन हमें भोलेनाथ की कैसे पूजा करना है वही हम बताएंगे आपको। तो हम पहले अष्टदल कमल बना लेंगे और तांबे का या पीतल का जो भी लोटा हो आपके पास, तो आप वो रख कर कलश रखें। और आपके पास आम के पत्ते हों तो आम के पत्ते लगा दें, या अशोक के हों तो अशोक के लगा दें। जितने भी हों 1-2 तो वो लगा सकते हैं, शुभ रहती है। तो हम उस दिन इसी प्रकार पूजा करेंगे। तो अष्टदल कमल हमने बना लिया है और उसके ऊपर हम 1 कटोरी चावल भर के रखेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह के टाइम हमें पूजा करना है ये। और सुबह सुबह कर लें जल्दी तो अच्छा रहता है महाशिवरात्रि के दिन। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह ही पूजा की जाती है, तो हम सुबह ही पूजा कर लेंगे। और देखिए हमने गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ बिठाल दिए और फिर गणपति जी भी बिठाल दिए हमने। और अब हम रखेंगे दीपक, और घी का दीपक रखना है हमें चावल की कटोरी के ऊपर, और हम घी का दीपक जलाएंगे। इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। तो हमारे पास तस्वीर नहीं थी और ये मूर्ति थी गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ की, साथ में भोलेनाथ हैं, तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे। और अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं, और तस्वीर भी ना हो तो आपके पास पिंडी हो तो आप उससे भी पिंडी की भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने लोटे पे स्वास्तिक बना दिया है और हम रोरी से तिलक कर देंगे गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ को और गणपति जी को भी। तो हम देखिए कलावा समर्पित कर देते हैं गणपति जी को और कलश को भी, और गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ को। और चुंदरी हमने उड़ा दी है माता को, तो हम चुंदरी ज़रूर से उड़ाएं। और कुछ श्रृंगार हो तो आप श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं। तो अब देखिए हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो हम पहले थाली में स्वास्तिक बना लेंगे, स्वास्तिक ज़रूर से बना लें। उसके बाद आप भोलेनाथ को स्नान कराएं, और भोलेनाथ को स्नान पंचामृत से ही स्नान कराना है आज के दिन। और सारी सामग्री एक साथ मिला लें। कच्चा दूध हो तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। तो हम सारी सामग्री एक लोटा में मिलाकर फिर हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है और उसके बाद फिर हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। पहले हम दीपक जला लेते हैं। दीपक जलाना शुभ रहता है पूजा में, और घी का दीपक जलाएं तो और भी अच्छा रहता है। तो हम घी का दीपक जलाएंगे, शुद्ध देसी घी का। तो देखिए हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से सादा सरल तरीके से पूजा करना है महाशिवरात्रि के दिन। तो इसी प्रकार करेंगे हम। और ये देखिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम कराएंगे स्नान भोलेनाथ को। और स्नान कराने के लिए हमें दूध, शहद, चीनी और घी, ये सारी सामग्री चाहिए हमें। तो हमने दीपक की भी पूजा कर दी है और पुष्प समर्पित कर देते हैं हम गणपति जी को, कलश को और मैया गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ को। तो आपके पास जो भी पुष्प हों आप वो समर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद पुष्प हों तो सफ़ेद कर सकते हैं। हमने चौकी सफ़ेद कपड़ा बिछा कर ही लगाई है। सफ़ेद रंग भोलेनाथ को बहुत बहुत पसंद रहता है। तो अब देखिए हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद हम पहले उन्हें स्नान करा देते हैं अच्छे से। हमने सारी सामग्री इसी में मिला ली थी। तो हम देखिए इस तरीके से स्नान कराएंगे भोलेनाथ को। और आप चंदन से भी स्नान करा सकते हैं भोलेनाथ को। तो हमने कच्चा दूध लिया था, दही, शहद, चीनी और फिर शुद्ध जल से गंगा जल डालकर हम भोलेनाथ को स्नान करा देंगे। तो इस प्रकार से स्नान कराना है भोलेनाथ को, देखिए। और फिर हम उठा लेंगे। और ये जल है इसका, इस ये प्रसाद है, तो प्रसाद हम ग्रहण भी कर सकते हैं। और तुलसी में नहीं डालना है इसको, और हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी में भोलेनाथ का स्नान करा हुआ जल रहता है, तो उसे हम तुलसी में नहीं डालते हैं।
और फिर देखिए हम चंदन से तिलक कर देंगे भोलेनाथ को। चंदन, रोली, हल्दी सब कुछ लगाएंगे। आज के दिन उनका ब्याह हुआ था, तो भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन तो उन्हें चंदन, रोली, हल्दी सब कुछ लगाया जाता है आज के ही दिन। तो हम बेलपत्री में भी चंदन लगा के उन्हें समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से समर्पित करना है। और देखिए ये चिकनी साइड से हम ऐसे समर्पित करेंगे इस प्रकार से भोलेनाथ को। और फिर उसके बाद जो भी पुष्प हों और जितनी भी आपको बेलपत्री समर्पित करना है वो कर सकते हैं। 21, 11, 5 जो भी आपके पास हो उतनी आप कर सकते हैं। तो देखिए छोटी छोटी बेलपत्री मंगाई थी हमने, छोटे से हमारे भोलेनाथ हैं उनके ऊपर रखने के लिए। तो देखिए ऐसे इस प्रकार से चढ़ जाएंगी जी। तो देखिए छोटी छोटी बेलपत्री हैं, तो हम इस प्रकार से उन्हें समर्पित कर देंगे। और जितनी आपको चढ़ाना है उतनी चढ़ा सकते हैं। और जो पुष्प हों आपके पास, सफ़ेद पुष्प हों, पीले पुष्प हों, अकउआ का पुष्प हो, बहुत ही शुभ रहता है। और अकउआ का पत्ता, तो ये भी आप समर्पित कर सकते हैं। और समी पत्र समर्पित कर सकते हैं, आपके पास समी पत्र हो। और तिल भी समर्पित करते हैं। तिल समर्पित करना से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। और देखिए अकउआ का फूल, ये सारी सामग्री हम इस प्रकार से भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। और सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो हमारे पास जो थे हमने वो समर्पित किए थे भोलेनाथ को, गौरा पार्वती जी को। तो इस प्रकार से हमने समर्पित कर दिए थे। और चंदन, रोली, हल्दी हम सब कुछ लगा देंगे भोलेनाथ को। और माता रानी को हमें श्रृंगार समर्पित ज़रूर से करना है, गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ को, क्योंकि आज के दिन उनका ब्याह हुआ था। तो उन्हें श्रृंगार समर्पित ज़रूर से करना चाहिए। और श्रृंगार समर्पित करने से अच्छा रहता है, हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। तो जो भी फल हों आपके पास वो फल समर्पित कर सकते हैं। और बेर हों आपके पास तो बेर भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हम श्रृंगार समर्पित कर देते हैं। और हमने माता रानी को श्रृंगार समर्पित कर दिया है, गौरा पार्वती बाबा भोलेनाथ को, इस प्रकार से। और हम फिर आरती कर लेंगे। सरल तरीके से पूजा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस प्रकार से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो ये बेर भी हम समर्पित करेंगे। हमारे पास ताज़े बेर तो नहीं थे, रखे हुए बेर थे, हमने सुखो कर रख लिए थे। तो वो बेर हम समर्पित कर देंगे। और बेर समर्पित करना बहुत ही अच्छा रहता है। तो जो भी फल हों आपके पास आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं हम। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम करेंगे आरती भोलेनाथ की। आपको जो आरती आती हो वो कर सकते हो, नहीं आती हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह मेरी वीडियो थी। अगर आपको महाशिवरात्रि की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर से लिखें। तो देखिए अब हम आरती कर लेते हैं। और आरती करने के बाद हम जो भी कथा हो, कथा तो आप कथा सुने, मोबाइल में सुन सकते हैं, किताब में भी सुन सकते हैं। किताब में भी कथा रहती है, तो आप कथा सुने। और कथा सुनने के बाद आप हाथ में कुछ फूल ले लें और चावल ले लें। तो आप इस प्रकार से कथा सुन सकते हैं। जी देखिए अब हम कथा सुन लेंगे और कथा आपको जो सुननी है वो सुन सकते हैं। और इस प्रकार से और फिर हम भोलेनाथ को समर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से सरल विधि से मेरी ये महाशिवरात्रि की पूजा थी। और दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें। दक्षिणा समर्पित करने हमारी पूजा में जो कमी रहती है उनको पूरा करती हैं। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो राधे राधे, सब भक्तों को राधे राधे।